बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, वेलकम बैक टू ज़ेन फुटबॉल टॉक। यूएफए नेशंस लीग के मैचेस जारी हैं और लेटेस्ट जो मैच हुआ है काफी अच्छा मैच हुआ है, इंग्लैंड वर्सेस फिनलैंड का। दोस्तों, इंग्लैंड ने इस मैच में 3-1 से कामयाबी हासिल की। अगर मैं आप लोगों को बताऊं गोल्स का, तो एक 18 मिनट में ग्रिलिश ने फर्स्ट गोल मारा। सेकंड गोल जो है इंग्लैंड की तरफ से आर्नल्ड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने 74 मिनट में मारा और थर्ड गोल जो है वो डेक्लन राइस ने 84 मिनट में मारा। और अगर हम बात करें फिनलैंड की दोस्तों, तो 87 मिनट में उन्होंने ओनली गोल मारा, काफी जबरदस्त गोल मारा। ओस्कोनेन ने बड़ा प्यारा हेडर मार के गोल स्कोर किया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो है फिनलैंड के ने बहुत ही एक अच्छा चांस मिस किया था। जब 1-1 चल रहा था फर्स्ट हाफ के बाद 1-1, उनको एक अर्ली सेकंड हाफ में चांस मिला फिनलैंड को। अगर वो लोग गोल स्कोर कर देते तो इंग्लैंड के लिए दोस्तों बहुत मुश्किल हो जाना था ये मैच। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिनलैंड ने बिल्कुल पास से जो है वो वन टच गोल मिस किया, जिसकी वजह से इंग्लैंड को एक बूस्टर मिला, एक कॉन्फिडेंस मिला और इंग्लैंड ने गोल स्कोर किया। आर्नल्ड ने फिर गोल स्कोर किया और राइस ने। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ग्रिलिश ने बिल्कुल बहुत ही प्यारा कीपर के बिल्कुल सामने उन्हें एक पास मिल गया था, ठीक है, अलेक्जेंडर आर्नल्ड का, और उन्होंने बहुत ही प्यारा फिनिश किया। उसके बाद ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड ने यार क्या किक मारी है। मुझे उसने नाइमार की फ्री किक याद करा दी जो उसने पीएसजी के खिलाफ मारी थी बार्सिलोना से खेलते हुए, वो जो फेमस विन है बार्सिलोना का 6-1 गोल्स वाला, ठीक है। एंड फ्री किक बहुत ही जबरदस्त, अलेक्जेंडर आर्नल्ड तो प्लेयर ही बहुत जबरदस्त है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो डेक्लन राइस ने गोल मारा वो भी बहुत अच्छा जो है पास मिल गया। और वॉटकिंस ने बहुत ही जबरदस्त उन्हें पास दिया, उन्होंने वन टच मार के गोल स्कोर किया राइस ने। इस तरह जो है इंग्लैंड ने 3-1 से इस मैच में कामयाबी हासिल की। दोस्तों यार, इंग्लैंड की टीम इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं यार। इनकी अगर आप ऑन पेपर टीम पढ़ोगे ना यार, कौन नहीं है इनके पास। फिल वॉर्डन अभी आज मैच स्टार्ट नहीं कर रहे थे, उनको चलो फिर रहने देते हैं। ग्रिलिश इनके पास खेल रहा है यार, इनका हेंडरसन कीपर है, इनके पास ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड है, राइस है। उसके बाद इनकी मिडफील्ड की अगर आप बात करें तो इनके पास खेल रहे थे आज गोमेस खेल रहे थे, उसके बाद बेलिंगम इनके पास खेल रहे थे। क्या कमी है यार इनके पास, मुझे समझ नहीं आती। अगर आप पोजेशन की बात करें तो इंग्लैंड ने आज 69% पोजेशन रखा, फिनलैंड ने 31% पोजेशन रखा। टू बिग चांसेस क्रिएट किए इंग्लैंड ने और टू बिग चांसेस क्रिएट किए फिनलैंड ने। इससे पता लगता है कि फिनलैंड एक अच्छा मैच खेली है। टोटल शूट्स 15 मारी इंग्लैंड ने, 13 शूट्स मारी फिनलैंड ने, और इंग्लैंड ने 15 मारी। तो आप लोग देख रहे हो इक्वल चल रहा है सारा सिस्टम। तो इसका मतलब यह है कि फिनलैंड ने काफी अच्छा गेम खेला। 3 सेव्स मारे उन्होंने, 5 सेव्स मारे, ठीक है। इंग्लैंड ने 5 सेव्स मारे कीपर ने, और जहां तक है फिनलैंड के कीपर ने 3 सेव्स मारे। कॉर्नर 4 मिले फिनलैंड को और 2 कॉर्नर, बल्कि 5 कॉर्नर मिले इंग्लैंड की टीम को। ये जो ग्रुप चल रहा है, इस पूरे ग्रुप में जिसमें इंग्लैंड है, नेशंस लीग के ग्रुप में ग्रीस है, ग्रीक है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, फिनलैंड है। फिनलैंड वो टीम थी इस मैच से पहले जो 3 के 3 मैचेस हार चुकी थी दोस्तों। तो इससे क्या साबित होता है कि सबसे जो लो टीम है, जो सबसे वीकेस्ट टीम है इस ग्रुप की, वो फिनलैंड ही थी। तो इंग्लैंड ने कोई ऐसा कमाल नहीं किया जो मैं कहूं कि इंग्लैंड ने बहुत ही जबरदस्त कोई मैच खेला है, बहुत ही एंड कर दिया। तो भाई भाई उनके तो थी, फिनलैंड तो हारी भी थी। आपका मुकाबला ग्रीक के साथ, भाई उन्होंने सारे 4 मैचेस जीते हैं, उनके 12 पॉइंट्स हैं, टेबल में टॉप कर रहे हैं इंग्लैंड के होते हुए ग्रुप में। जब इंग्लैंड ग्रुप में है तो इंग्लैंड को टॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, खुद बताओ यार, बताओ। ग्रीक आपके जो है वो कर रही है ग्रुप में टेबल भी टॉप पे है। इंग्लैंड आपकी एक मैच हारी है, वो भी ग्रीक से हारी है। आयरलैंड की जो है वो भी एक मैच जीती है, बाकी वो भी हारी हुई है। तो ये सिस्टम चल रहा है भाई, क्या कर सकते हैं। इंग्लैंड के पहले जो साउथ गेट कोच थे उनको इन्होंने हटा दिया, ठीक है, ऑल्सन को लेके आए, ठीक है। अभी भी इंग्लैंड उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही जिस तरह दोस्तों इनकी टीम है। इनको ऐसा परफॉर्म करना चाहिए, कोई भी टीम हो, आप कोई भी नेम ले लो, अर्जेंटीना ले लो, पुर्तगाल ले लो, आप इंग्लैंड, उसके अलावा फ्रांस लो, आप इसके अलावा और अच्छी टीम जर्मनी ले लो, फुटबॉल में जो अच्छा कर रही है। भाई इंग्लैंड की ऑन पेपर टीम इन सबसे अच्छी टीम है, यकीन मानो। अगर आप इनके प्लेयर्स गिनो यार, बेलिंगम क्या प्लेयर है, रियल मैड्रिड की तरफ से क्या खेलता है, इधर आके पता नहीं इनको क्या हो जाता है। केन भी आज अच्छा नहीं खेले, केन को पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ समझ नहीं आती इनकी टीम की। लेकिन दोस्तों इनकी टीम ऐसी है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये खेले इंग्लैंड वाले तो इनके खिलाफ कोई ना खड़ा हो सके। अर्जेंटीना वर्ल्ड चैंपियन है ना, मानते हो ना, वर्ल्ड चैंपियन है। उस टीम के अंदर आप अगर ऑन पेपर में टीम पढ़ोगे ना तो आपको इतने बड़े स्टार नहीं नजर आएंगे। मेसी को छोड़ के यार, मेसी तो बहुत बड़ी फुटबॉल था, गोट फुटबॉल है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, और प्लेयर्स की बात करूं। अगर आप पूरी टीम निकालो तो आप लोगों को ऐसे लगेगा यार, इंग्लैंड की रख लो और अर्जेंटीना की टीम रख लो और इंग्लैंड की, आप लोग कहोगे इंग्लैंड की ऑन पेपर टीम अर्जेंटीना से 100 गुना बेहतर है। लेकिन नहीं करते भाई परफॉर्म इंग्लैंड वाले। उनको एक अच्छे कोच की जरूरत है जो उनको परफेक्ट लेके आए, एक पूरा फिलॉसफी लाए, उनको दिखाई इस तरह खेला जाता है, इस तरह किया जाता है, प्रॉपर पासिंग करे। आज भी इंग्लैंड वाले पता है क्या कर रहे थे, क्लोज पासिंग नहीं कर, मतलब घुस रहे थे अंदर, डी के अंदर जाके शूट ही नहीं ले रहे, क्रॉस नहीं सही ले रहे। उनके पास अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जैसा बंदा है भाई, वो ले भाई, तू क्या कर रहा है।
ये क्लब्स की तरफ से इतना अच्छा खेलते हैं अपने अपने, पता नहीं इंग्लैंड टीम में आके इन लोगों को क्या हो जाता है, इनकी शॉर्ट पासिंग अच्छी नहीं हो रही, पासिस मिस हो रहे हैं। इनसे अच्छा तो फिनलैंड खेल रही थी, सच बता रहा हूँ। इतनी प्यारी उन्होंने पासिंग कर रहे थे वो लोग इनके मुकाबले में। तो मैं ये चाहता हूँ यार इंग्लैंड की जो टीम है ना ऑन पेपर, इस तरह ये खेल के भी दिखाएं ताकि मजा आए देखने में, गेम पता लगे इंग्लैंड की टीम खेल रही है। एक वर्ल्ड चैंपियन, ये अपने आप को कहते हैं वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, यूरो चैंपियन बनेंगे, लेकिन खेलते पता नहीं कैसे। इनको कोच की जरूरत है दोस्तों। ये टीम बहुत अच्छी है, प्लेयर्स के अंदर कोई डिफॉल्ट नहीं है। पाल्मर इनके पास है, मैं पाल्मर का नाम लेना भूल गया, उसने तबाही मचा के रखी हुई है चेल्सी की तरफ से। लेकिन देखो इंग्लैंड की टीम में आके वो भी कुछ नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों मैं लगता है कि आप मेरी बातों से मुत्तफिक होंगे, अगर नहीं है तो भी बताएं कमेंट्स में, कमेंट्स करें, बताएं कि इंग्लैंड टीम के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और चैनल ग्रो हो सके। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।